वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेज। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करने वाले बेटा एक्सरसाइज 9.6, वही एक्सरसाइज है लेक्चर 3rd। और आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है बेटा कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। ये लिखा हुआ बेटे क्वेश्चन 7 में कि हमें सम निकालना है n टर्म्स का सम निकालना है जिसकी nth टर्म हमें गिवन है बेटा 2 की पावर n प्लस में 3n माइनस में 1। ये कहा है बेटे कि ये अगर आपकी nth टर्म है तो सम निकालो n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स का मीनिंग ये होता है बेटा Sn का मीनिंग ये होगा A1 से लेके हमें सम करना है कहां तक का बेटे An तक का। ये मीनिंग होगा Sn का। ये अपने माइंड में सेट करके रखे। अब तो यहां पे सर हमें A1 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? A1 निकालना है तो n की जगह रिप्लेस कर दे 1। n की जगह पे रिप्लेस करेंगे 1 तो यहां पे जाएगा 2 की पावर 1, यहां 3 इंटू 1 और माइनस में 1 एज इट इज है। यहां भरने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर सर अगर हम A2 निकाल के देखें तो क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? n की जगह पे 2 रिप्लेस कर दो। n की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर 2, 3 इंटू 2 माइनस में 1। ठीक है बेटे, इसी तरीके से सीरीज बनती चली जाएगी। अब A3 निकाल के देखते हैं बेटा तो n की जगह पे 3 रिप्लेस कर दो। ये आपकी जनरल टर्म है, यहां से हम सारी टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो n की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर 3, 3 इंटू 3 और माइनस में 1 ये आ जाएगी। इसी तरीके से an तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी गिवन है 2 की पावर n, 3 इंटू n माइनस में 1 ये हो गए। अब हम कहेंगे सर देयरफॉर Sn की वैल्यू तो ये होती है, आप रखते चले जाओ। तो हम कहेंगे सर Sn, हमारे पास जो Sn आएगा वो आएगा A1 का मीनिंग है 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये A1 है। सर फिर A2 क्या है आपके पास? A2 ये है 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस फिर A3 क्या आपके पास? A3 सर हमारे पास यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 और डॉट डॉट करते हुए हमारे पास An क्या है 2 की पावर n प्लस 3 इंटू n माइनस 1। सर ये An है। यहां तक तो आगे समझ में जस्ट सिंपल बेटे। A1 की वैल्यू मैंने ये वाली रखी है, A2 की वैल्यू ये रखी है, A3 की वैल्यू ये रखी है और An की वैल्यू हमने ये रखी है बेटे। ठीक है, सिंपल सा। अब वही सर जैसे करते आए पहले वैसे कर ले। पहली टर्म का सम कर ले, हमें तो सीरीज का सम ही दिखाना है। तो पहली टर्म का सम करेंगे सर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डॉट डॉट 2 की पावर n लास्ट में भी है। एक पहली टर्म ये बन गई। फिर सर सेकंड टर्म का सम कर ले। और जब सेकंड टर्म का सम करेंगे, ये सेकंड टर्म देखो बड़े ध्यान से देखना सेकंड टर्म। तो हम कहेंगे सर सेकंड टर्म में सभी में 3 कॉमन ले सकते हैं आप, सभी में 3 कॉमन ले सकते हैं। तो सर ये बचेगा, पहली टर्म में 1 बचेगा, दूसरी टर्म में 2 बचेगा, तीसरी टर्म में 3 बचेगा यहाँ पे और लास्ट की टर्म में हमारे पास n बचेगा। और सर जब तीसरी टर्म का सम करोगे, इस थर्ड टर्म का सम करोगे, इस थर्ड टर्म का सम करोगे, सभी में माइनस कॉमन आ रहा है। तो सर माइनस कॉमन लेने से ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया। और इसी तरीके से ये कितने टाइम्स आएगा बेटे? 2n टाइम्स आएगा, क्योंकि लास्ट में n तक है, यहाँ पे n टर्म तक लास्ट में है। बिल्कुल सर ये तो पावर में है, अगर ये पावर में है तो जीपी फॉर्म करेगा, है ना बेटे। जीपी चेक करने के लिए इसको इससे डिवाइड करके देख लो। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी 2 ही आएगा जीपीए। और r की वैल्यू आएगी 2, जो हम डिवाइड करते हैं वो r मिलेगा। और r की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है। तो हम कहेंगे सर इस पहले वाले ब्रैकेट में जीपी का फॉर्मूला बना दो, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला बना दो n टर्म्स का। तो फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 में भर दूंगा।
ठीक है ना। यहां की अगर बात करें ए की वैल्यू तो 2 है फर्स्ट टर्म, और आर की वैल्यू कितनी बेटे, आर की वैल्यू भी 2 ही है, बिल्कुल भरेंगे अभी। +3, सर ये तो हमने पढ़ रखा है 1 से लेके कंटिन्यूसली सम हो n टर्म्स तक। सर 1 से लेके कंटिन्यूसली सम हो n टर्म्स तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, बिल्कुल माइनस का साइन। अब 1 1 1 1 को ऐड करते हुए चलेंगे n तक, तो आएगा बेटे n, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं 1 1 को 3 टाइम्स ऐड करूं तो 3 बोलोगे आप, 1 1 को मैंने कहा 5 टाइम्स ऐड करो तो 5 बोलोगे, 1 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 बोल लेंगे, तो इसी तरीके से 1 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n बोलोगे, सिंपल सी बात है। वैल्यू रख दो, सर a की वैल्यू 2 रखो, r की वैल्यू भी 2 रखोगे, n टर्म्स का सम निकाल रहे हम, और r -1 2 -1 आएगा, प्लस में 3/2 अलग से रख ले, n इंटू n प्लस 1 और माइनस में 1, यही आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल यही फाइनल आंसर आपका। 2 -1 1 आएगा बेटे, तो डिनोमिनेटर 1 लिखो मत लिखो, ये आंसर आप छोड़ सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। एक और वैल्यूएबल क्वेश्चन लेके चलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप सिमिलरली कर सकते हैं। फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले लेक्चर में स्टार्ट बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है बेटा इफ s इज द सम, ये भी अनकंप्लीट है। इसने ये तो लिख दिया कि s इज द सम, लेकिन कितनी टर्म्स का वो आगे मेंशन करेंगे, देखना ध्यान से। फिर उससे आगे लिखा है p इज द प्रोडक्ट, ये कितनी टर्म्स का ये भी नहीं पता। एंड r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, r है वो सम है किसका, रेसिप्रोकल का, और रेसिप्रोकल कितनी टर्म्स का वो आगे मेंशन किया गया बेटा 3 टर्म्स इन जीपी। अब यहां से स्टार्टिंग से पढ़ो, s इज द सम ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, तो s तो सम है 3 टर्म्स का जीपी के अंदर। p इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी, p प्रोडक्ट है 3 टर्म जीपी के अंदर, और r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी। ये तीनों के तीनों जो कंडीशन दी गई है वो 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स में दी गई जीपी की 3 टर्म्स में। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट p का स्क्वायर करेंगे, r का क्यूब करेंगे और डिवाइडेड बाई s क्यूब करेंगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चलती जाए बेटे, तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो s दे रखा है वो 3 टर्म्स का सम दे रखा है, वो 3 टर्म्स का सम दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो s का मीनिंग हुआ सर a r और a r क्यूब या स्क्वायर इसका सम है, और आपको पता है कि जीपी के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, जीपी के अंदर सम निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बना दे, हम अप्लाई कर दे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a 1 माइनस में r क्यूब अपॉन में 1 माइनस r, बिल्कुल सही बात है भाई। आपको सम कितनी टर्म्स का निकालना है, 3 टर्म्स का निकालना है, तो क्या आएगा a इंटू में 1 माइनस r क्यूब, जितनी टर्म्स का सम निकालना है उसकी पावर उतनी आएगी अपॉन 1 माइनस r। और मैंने ये भी बताया था जब r की वैल्यू आपको पता ना हो 1 है या नहीं है, 1 से छोटी है 1 से बड़ी है, तो आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो और वो भी अप्लाई कर सकते हो, a इंटू में r क्यूब माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो जब r की वैल्यू अननोन क्वांटिटी है तब, ठीक है बेटे, क्योंकि 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो s का मीनिंग तो ये हुआ, लेकिन हमें s नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा s क्यूब चाहिए, तो हम कहेंगे सर देयरफॉर s क्यूब की वैल्यू तो ये लिख दो ना आप, a क्यूब 1 माइनस में r क्यूब का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस r का होल क्यूब। सिंपल, यहां से क्यूब लगाया है तो सब जगह क्यूब लगा दो, यहां क्यूब लगा दो, यहां होल क्यूब लग गया, यहां होल क्यूब लग गया,
सिंपल सी बात है। और इसका नंबर दे दो आप फर्स्ट। आगे चलो, कह रहे कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इन जीपी। P है जो प्रोडक्ट है फर्स्ट थ्री टर्म का जीपी के अंदर, तो A1 इंटू A2 इंटू में A3, तो ये बन जाएगा सर A1 की वैल्यू तो A होती है, A2 की वैल्यू AR होती है और इसकी वैल्यू होगी AR स्क्वायर। सर प्रोडक्ट करो ना, तो A की प्रोडक्ट करेंगे तो सर आएगा A क्यूब, और R को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यूब आएगा। ये तो सर P आया, लेकिन हमें तो P नहीं चाहिए, P का स्क्वायर चाहिए, तो देयरफॉर जो P स्क्वायर आएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 आ गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 आ गई। आपको पता है बेटा पावर के ऊपर एक और पावर तो मल्टीप्लाई होती है, यहां मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा तो दोनों पे पावर दो और लग जाएगी, 6 पावर हो गई। इसको नंबर दे देंगे हम बेटा सेकंड। अब देखो ध्यान से, R इज द सम करना है हमें, लेकिन किसका करना है? रेसिप्रोकल ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी, रेसिप्रोकल ऑफ थ्री टर्म इन जीपी। आल्सो हम कहेंगे कि सर जो R होगा वो जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल, जो भी सेकंड टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल, जो भी थर्ड टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल, और उसका क्या करना है बेटा? आपको सम करना है। बिल्कुल सही बात है, सम करना है आपको। तो इसके अंदर जो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे सर 1/a रखो आप, 1 में AR रखो आप, और 1 में AR स्क्वायर रखो आप। बिल्कुल सही है। अब ये यहां से 1/a मैं कॉमन ले लूं, 1/a कॉमन ले लें तो यह 1 बचेगा, यहां 1/r बचेगा और 1/r स्क्वायर बचेगा। वो ही 3 टर्म बन गए जीपी के अंदर। इसको इससे डिवाइड करके देख लो 1/r ही आएगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लो 1/r ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम कहते हैं सर ये 3 टर्म है जीपी के अंदर और इनका सम निकालना है, तो 3 टर्म है जीपी के अंदर और इनका सम निकालना है, तो ये तो रहेगा सेम। अब 3 टर्म जीपी के अंदर का सम निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा? a इंटू में r की पावर n -1/r-1, और सम कितने टर्म्स का है? 3 टर्म्स का है। भाई देख लो सम कितने टर्म्स का है? 3 टर्म्स का है। तो फॉर्मूला बनेगा सर a कितना यहाँ पे? तो 1 है, इंटू में r की पावर n, r कितनी बेटे? r तो 1/r ही आएगा, 1/r ही आएगा, उसकी पावर कितनी बेटा? 3 है। तो यहाँ पावर 3 लगाओगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पावर 3 लगा दी, माइनस में 1 अपॉन में r-1, r ये आएगा बेटा, इसको इससे डिवाइड करके देखो 1/r ही आएगा, और माइनस में 1 ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे सर ये आ जाएगा 1/a इंटू में 1, हमने r क्यूब एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो 1 माइनस में r क्यूब हो गया। यहाँ सर एलसीएम ले लो आप r, यहाँ बन जाएगा सर 1 - r। बिल्कुल सही बात है, एक r से एक r कट गया, तो यहाँ बचा फाइनली जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूँ, ऊपर तो बचेगा सर 1 माइनस में r क्यूब, नीचे बचेगा सर 1 - r, और ये 1/a और यहाँ पे r स्क्वायर बच रहा है बेटे, तो यहाँ पे ये और लिख दूँ कि सर ये और आएगा। बिल्कुल सही बात है, नीचे आएगा ये दोनों, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा बेटे, तो ऊपर और नीचे लिख दिया। ये a भी नीचे है और ये r स्क्वायर भी नीचे है, बिल्कुल रहेगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? r क्यूब चाहिए सर, तो देयरफॉर r क्यूब चाहिए, तो क्या कर दोगे सर? इसका होल क्यूब कर दो ना आप, इसका क्यूब कर दो, और सर r की पावर 6 क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ सर 1 - r की पावर 3 ये बन जाएगा नंबर 3rd। ये तीनों सिचुएशन आपके पास बन चुकी है। अब ये तीनों सिचुएशन आप यूज कर लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो जी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम कहेंगे सर LHS हम लेके चल रहे हैं, और LHS आपके पास है सर p स्क्वायर, और यहाँ पे r क्यूब अपॉन में s क्यूब है। तो सर p स्क्वायर की वैल्यू भरो आप यहाँ से, a की पावर 6 इंटू में r की पावर 6 इंटू में r क्यूब की वैल्यू भरो। r क्यूब की वैल्यू सर ये रही, 1 माइनस में r क्यूब का होल क्यूब अपॉन में
अपॉन में क्या क्या आएगा बेटे, a क्यूब आएगा, r की पावर 6 आएगी, यहां 1 माइनस में क्या आएगा, r की होल पावर 3, और सर नीचे ये भी तो था, s क्यूब की तो वैल्यू भरी नहीं आपने, s क्यूब की वैल्यू भर दे भैया यहाँ पे। तो s क्यूब की वैल्यू हमारे पास अपॉन में थी, s क्यूब की वैल्यू a क्यूब इंटू में 1 माइनस आर क्यूब का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस में r का होल क्यूब। काटो भैया, काटो बिल्कुल। तो ये सर r6 से तो r6 काट सकते हैं, बिल्कुल कट गया। सर a की पावर 3 से a की पावर 3 काट सकते हैं, बिल्कुल कट गया। सर एलसीएम से एलसीएम काट सकते हो आप, बिल्कुल कट गया। अब कटने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है वो देखो बेटे क्या बचा हुआ है यहाँ पे। तो सर यहाँ LHS तो सेम रहेगी, p स्क्वायर r क्यूब अपॉन s क्यूब, और हमारे पास जो बचा हुआ है ऊपर तो a क्यूब बचा हुआ है वो लिखो सर, इंटू में 1 माइनस आर क्यूब का क्यूब बचा हुआ है। देखो यहाँ से सब कुछ कट चुका, डिनोमिनेटर में a क्यूब बचा हुआ है सर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सर ये बचा हुआ है 1 माइनस आर क्यूब का क्यूब, और कुछ नहीं बच रहा सर, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, और ये 1 क्या है बेटा आपका RHS के बराबर है। तो कुछ भी नहीं था बेटे, सिंपली जो जो कंडीशन आपको दी गई थी वो सारी कंडीशन रखते चले जाओ, सोल्व करते चले जाओ, और सोल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर आता है उसको LHS में पुट करके देख लो, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा बेटा। अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर से एक बार रिपीट करके आप देख लेना, फिर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी एक्सरसाइज 9.6 आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम बेटा 9.7, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें हम निकालेंगे बेटा ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आपने अर्थमेटिक मीन निकाला था उसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b। उसमें भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे बिटवीन a एंड b के बीच में। अगर किसी बच्चे को ज्योमेट्रिक मीन को अच्छे से समझना है तो प्लीज वो बैक जाके पहले अर्थमेटिक मीन के थोड़े से रिजल्ट आप फॉलो कर लो, पहले देख लो एक्चुअल में कि अर्थमेटिक मीन हमने क्या पढ़ा था, ताकि ज्योमेट्रिक मीन आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ बेटे, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।